नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना 10th मॉड्यूल चल रहा था पावर सप्लाई सर्किट के बारे में। ठीक है, इसमें हमने एक अपना जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा दूसरा कंपोनेंट चलेगा, है ना, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही कहलाता है। उसका नाम होता है SCR। ठीक है, क्या नाम होता है? SCR। SCR इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। इसके विनिर्देश क्या है, इसको कहाँ पर यूज करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आप हेडिंग बना सकते हैं SCR। ठीक है, क्या है आपका? SCR के कार्य, सिद्धांत, विनिर्देश और परीक्षण, है ना। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका जो स्पेसिफिकेशन है और इसका टेस्टिंग जो है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो SCR को SCR उसका शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, क्या नाम होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं SCR। ठीक है, SCR हमारा सेमीकंडक्टर से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से। अब सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या बनाते हैं? डायोड। फिर डायोड से हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं SCR बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो SCR होता है इसमें 4 लेयर होती हैं। कितना लेयर? 4 लेयर। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 4 लेयर होता है। पी एन करके 4 लेयर होती है। इसके 4 लेयर में 3 टर्मिनल होता है। एक हमारा एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा क्या होता है? गेट होता है। ठीक है, एक को एनोड बोलेंगे, दूसरा को कैथोड बोलेंगे और तीसरा क्या होता है? हमारा गेट होता है, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ठीक, ये है हमारा SCR का जो स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 4 लेयर होता है, पी एन करके। 3 हमारा इसमें टर्मिनल होता है, जिसको एनोड, कैथोड और गेट बोलते हैं। जैसा हमारा रेक्टिफायर में होता था ना, रेक्टिफायर में क्या होता था, या डायोड जो सामान्य होता है उसमें क्या होता है? हमारा एनोड और कैथोड होता है। उसी तरीके से समझ लीजिए इसमें भी क्या होता है? हमारा एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और हमारा तीसरा क्या होता है? गेट होता है। ठीक है, अब ये 4 लेयर आता कैसे है? ये ट्रांजिस्टर से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ट्रांजिस्टर से। इसमें हम लोग लेते हैं 2 ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या लेते हैं? 2 ट्रांजिस्टर। दोनों ट्रांजिस्टर में क्या होती हैं? 3-3 लेयर होती है। ठीक है, यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा, एक इसके साथ कॉमन होता है, एक इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। एक टर्मिनल ऊपर हमारा इस तरह से बनता है। अगर हम क्या बोले, ये है हमारा एन पी एन है, ये क्या इसको लेंगे? पी एन पी लेंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के कॉमन से क्या होता है? हमारा एक टर्मिनल निकलता है, जिसको हम लोग क्या बनाते हैं? गेट बनाते हैं। ऊपर वाले को हम लोग एनोड इधर बना देते हैं और इधर वाले को क्या बना देते हैं? कैथोड बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? हमारा जो हमारा निकलता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। यहाँ पे इस वाले टर्मिनल से निकलेगा हमारा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो हमारा करंट का संचालन होता है उसको हम लोग गेट के द्वारा क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल रेक्टिफायर या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो गेट क्या करता है? इसमें करंट की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इतना हमको स्ट्रक्चर जानना है कि हमारा जो SCR होता है 4 लेयर होता है, पी एन। इसमें 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और गेट। गेट क्या करता है? गेट क्या करता है? उसके करंट को कंट्रोल करता है, जो एनोड से कैथोड के बीच में रन करता है या फ्लो करता है। ठीक है, अब इसमें 4 लेयर कैसे बनते हैं? हमारा ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। एक हम PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं और एक क्या करते हैं? NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है, दोनों के N और दोनों के P को क्या करते हैं? कॉमन करते हैं और P वाले लेयर से क्या करते हैं? एक हम अपना गेट टर्मिनल निकाल लेते हैं। बाकी एक ट्रांजिस्टर का A वाला इस तरह रहता है और दूसरा वाले का इस तरह से रहता है। अगर इसको चाहें तो हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। अगर ओवरलैप करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक अगर बनाए, इन दोनों को मिलाकर एक बनाए, तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा? हमारा पहला लेयर P का बन जाएगा, दूसरा N का, फिर तीसरा क्या बनेगा? P का, और फिर चौथा क्या बनेगा? N का। तो इस तरह से PN और PN। इस वाले P से हमारा गेट टर्मिनल निकलेगा, यहाँ से एक एनोड निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? एक कैथोड निकलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? हमारा PNP ट्रांजिस्टर, PN करके हमारा जो गेट यानी SCR होता है वो क्या होता है? हमारा बनता है। ठीक, और ये क्या है? हमारा जो SCR होता है इसका सिंबल होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका सिंबल होता है। अगर SCR का सिंबल हम लोग देखें तो क्या होता है? नॉर्मल डायोड होता है ना। जैसे डायोड में हमारा एक एनोड होता है, दूसरा हमारा कैथोड होता है। इस डायोड में यहाँ से एक और हमारा टर्मिनल निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है? हमारा SCR का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम इस तरह से बनाते हैं। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा SCR 4 लेयर डिवाइस होती है।
PNPN एनोड कैथोड गेट होता है, और SCR का जो सिंबल होता है हमारा इस तरह से होता है, नॉर्मल डायोड के जैसा ही इसका सिंबल होता है। इसमें भी दो टर्मिनल कॉमन होते हैं जैसे डायोड में होते हैं, एनोड और कैथोड। बस इसमें क्या होता है, जहां पर N वाली लेयर होती है यानी इस वाली लेयर से क्या होता है, एक और टर्मिनल हमारा निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह से हीट सिंक में भी हमारा जो SCR होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्योंकि हाई पावर हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो इस तरह से हीट सिंक लगा के ये क्या करते हैं, हमको मिलता है, जो हम भौतिक रूप में इसको देखते हैं, जो कंपोनेंट हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, कैसे बनता है, इसका सिंबल क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया, और इसके क्या क्या टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है, वो सब चीज़ों पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आपने बनाया था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। बोला सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, हमारा थायरिस्टर परिवार का एक सदस्य होता है ना। क्या होता है, थायरिस्टर परिवार का पहला उपकरण होता है। थायरिस्टर शब्द जो होता है थायरट्रॉन और ट्रांजिस्टर अभिव्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित कर किया गया है। SCR एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। SCR कंट्रोल रेक्टिफिकेशन का कार्य करता है। एक DC डायोड के विपरीत SCR में एक अतिरिक्त टर्मिनल होता है जिसे गेट टर्मिनल कहा जाता है, जो रेक्टिफिकेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जो हमारा SCR है वो क्या है, थायरिस्टर परिवार का जो हमारा पहला सदस्य होता है या पहला मेंबर होता है। थायरिस्टर का पूरा जो हमारा अभिलक्षण होता है या अभिव्यक्ति होती है वो थायरट्रॉन प्लस ट्रांजिस्टर से मिलाकर बनता है, ठीक है। अब SCR क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, क्योंकि PNPN करके हमारा बनाया जाता है। और SCR क्या करता है, हमारा एक कंट्रोल रेक्टिफिकेशन का काम करता है। SCR क्या करता है, कंट्रोल रेक्टिफिकेशन का काम करता है। यानी जो सामान्य डायोड होता है हमारा, यह जो सामान्य डायोड होता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेक्टिफायर डायोड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर डायोड बोला जाता है सामान्य डायोड को, ठीक है। तो रेक्टिफायर डायोड के विपरीत हमारा जो SCR होता है उसमें एक टर्मिनल अलग से टर्मिनल, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, है ना। जो हमारा सामान्य रेक्टिफायर होता है उसको रेक्टिफायर डायोड होता है, उसमें दो टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। अगर हमको रेक्टिफायर या SCR बनाना है तो इसमें क्या होगा, एक अतिरिक्त टर्मिनल होता है इस तरह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, ठीक है। उसी को गेट कहा जाता है, जो रेक्टिफिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी इसके बीच में जो भी करंट का संचालन होगा, करंट जब फ्लो करेगा उसका जो कंट्रोल करता है वो हमारा ये गेट टर्मिनल करता है। आगे है SCR का मूल सिद्धांत। अनुप्रयोग, लोड मोटर लैंप आदि को दी जाने वाली बिजली की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। तो SCR का जो मेन सिद्धांत होता है, जो मेन कार्य होता है वो क्या करता है, कोई भी लोड हो हमारे पास, चाहे वो मोटर हो चाहे वो हमारा कोई लैंप हो, उसमें दी जाने वाली जो करंट की मात्रा होती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि कितना मात्रा में करंट हमारा उसमें जाना है। आगे बोला एक विष्टकारी डायोड में एक PN संधि होता है, दूसरी ओर SCR में दो PN संधि होते हैं या चार लेयर होती है ना। तीन PN संधि बोल सकते हैं और चार लेयर होती है। चित्र एक में क्या है, विद्युत प्रतीक बेसिक संरचना और एक विशिष्ट SCR पैकेज को दिखाया गया है। यही चित्र की बात कर रहा है कि हमारा क्या होता है, इसमें तीन जंक्शन होता है या तीन PN संधि होती है ना। एक हमारा J1 हो गया, एक हमारा J2 हो गया और एक क्या हो गया, हमारा J3 हो गया। अगर इसको देखेंगे तो एक PN जंक्शन बनता है, यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा बनता है और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा तीसरा बनता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो रेक्टिफायर होता है उसमें तीन जंक्शन होते हैं, या बोलेंगे तीन डायोड होंगे। अगर देखा जाए तो हमारा दो डायोड होगा एक्चुअल में, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार लेयर, तीन जंक्शन और तीन हमारा क्या होता है, इसमें टर्मिनल होता है। और यहाँ पे इसको, इसके सिंबल को भी क्या किया गया, हमारा दर्शाया गया है ना। तो इस तरह से क्या है, हमारा एक ओवरऑल है इसका इंट्रोडक्शन जो हमारा क्या है, SCR का होता है। अगला हमारा SCR का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल या बेसिक उसकी कार्य प्रणाली, है ना। SCR कैसे कार्य करता है ना, उसको हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उससे क्या करते हैं, अपना काम करवाते हैं, ठीक है। तो नीचे में यहाँ एक सर्किट दिया गया है ना, वो SCR के मदद से ही बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमने क्या लगाया है, SCR लगाया है, ठीक है। ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एनोड से कैथोड के बीच में क्या करना है, करंट का सप्लाई करवाना है, ठीक है। क्या कराना है, हमको करंट का सप्लाई कराना है। और एनोड और कैथोड के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। और एनोड और कैथोड के बीच में ही क्या है, हमारा एक तो पावर सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा एनोड और कैथोड के बीच में एक सर्किट इधर बनता है। एक हमारा गेट और जो कैथोड होता है इसके बीच में एक सर्किट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या लगाते हैं, एक गेट रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं, हम अपना बैटरी लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपना बैटरी लगाते हैं।
ठीक है। अब इसमें जो हमारा गेट है और जो हमारा क्या है कैथोड है, इसके बीच में हम बैटरी ऐसे लगाते हैं कि ये क्या करे, हमारा फॉरवर्ड बायस बनाए। और हमारा क्या है, एनोड और कैथोड के बीच में भी हम ऐसा लगाते हैं कि इसमें क्या बने, हमारा फॉरवर्ड बायस बने। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम दो बैटरी लगाते हैं। एक हमारा गेट साइड में लगता है जो गेट और कैथोड के बीच में होता है, दूसरा हमारा लोड के साथ में एनोड और कैथोड के बीच में लगाया जाता है। ठीक है। इस तरह से एक हम लोग क्या करते हैं, एक अपना SCR का सर्किट बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, कैसे करंट को कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें डायरेक्ट गेट और कैथोड के बीच में हम एक स्विच भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, ताकि बैटरी लगाते ही इसमें पावर सप्लाई ना जाने लगे, या हम इसको अपने हिसाब से क्या करें, इसको ऑपरेट करें। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हरकतें होती है। ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम एक अपना जो सर्किट होता है उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। फिर एनोड से कैथोड के बीच में कौन करंट कितना जा रहा है या करंट कैसा जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये इमेज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक एक करके हम स्टेप में बढ़ते जाएंगे, है ना। अब इसमें बोला है कि जो हमारा जब गेट टर्मिनल पर गेट धारा लगाया जाता है तो SCR फॉरवर्ड करंट कंडक्शन में शुरू होता है। ठीक है। जब गेट धारा को हटा दिया जाता है तो SCR के माध्यम से फॉरवर्ड धारा में कट ऑफ नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब SCR एक बार कंडक्शन में चला जाता है तो गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। SCR के माध्यम से जो धारा होती है, धारा को केवल इसके माध्यम से धारा को एक महत्वपूर्ण मान से कम करके बंद किया जा सकता है, जिसे होल्डिंग करंट कहा जाता है। ठीक है। अब जो SCR है हमारा, इसमें SCR में क्या होता है कि हमारा दो साइड में, हमने अभी देखा सर्किट में दो साइड हमारा लगा हुआ है बैटरी, या एक साइड लोड लगा है, दूसरा साइड हमारा गेट और कैथोड के बीच में। ठीक है। अगर हमको SCR को ऑन करना है, SCR को क्या करना है, ऑन करना है, तो अगर लोड साइड में हम बैटरी को ऑन करते हैं तो भी हमारा उसमें करंट नहीं फ्लो करता है, क्योंकि हमारा जो गेट और कैथोड है इसके बीच में हमारा कोई करंट का संचालन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट और कैथोड के बीच में हम क्या करते हैं, गेट करंट लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, तो उसमें एक करंट फ्लो करता है। जैसे ही गेट करंट हमारा फ्लो करता है, उसकी वजह से जो हमारा SCR होता है, यानी जो एनोड और कैथोड वाला एरिया होता है, उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड करंट का कंडक्शन क्या होता है, चालू हो जाता है। ठीक है। जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन उसमें शुरू हो जाता है, यानी हमारा SCR क्या हो गया, अभी ऑन हो गया। ठीक है। अगर हम गेट धारा को हटा भी लेते हैं, ठीक है, गेट धारा को क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं, तो भी हमारा SCR क्या होता है, कंडक्शन में ही रहता है, क्योंकि दूसरा साइड में हमारा एक बैटरी लगा हुआ है जो लोड के साथ कनेक्ट है। एक बार धारा का प्रवाह चालू हो जाता है तो धारा का प्रवाह वो निरंतर चलता रहता है। अगर हम गेट वोल्टेज को या गेट करंट को हटा भी लेते हैं जो हमारा गेट और कैथोड के बीच में लगा है, तो भी हमारा जो फॉरवर्ड करंट में जो भी हमारा करंट चल रहा होता है वो हमारा चलता रहता है, यानी हमारी जो SCR होती है वो क्या होती है, ऑन रहती है। ठीक है। अभी क्या करना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक बार SCR संचालन में चला जाता है तो SCR का गेट से जो नियंत्रण होता है वो हट जाता है, यानी फिर गेट जो है उसके करंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है जो SCR में चल रहा होता है। ठीक है। अब बोल रहा है SCR के माध्यम से हम जो धारा होती है उसको प्रभावित या बंद करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी हमारी फॉरवर्ड करंट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। यानी इसके बीच में जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इसके बीच में फ्लो होने वाले करंट की मात्रा को अगर हम कम कर दें तो हमारा जो SCR अभी यहाँ पे एक्टिव है वो क्या हो जाएगा, हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट बोलेंगे। यानी जिस बिंदु पर ये करंट, यानी जिस करंट की मात्रा पर ये इसमें क्या हो रहा है, करंट का संचालन हो रहा है, अगर उस मात्रा से हम क्या करें, यहाँ पर इसके करंट की मात्रा को कम कर दें किसी भी तरीके से, तो हमारा जो SCR होगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जिस करंट पर हमारा SCR क्या होता है, बंद हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा SCR का जो एक मेन काम होता है वो क्या किया गया है, बताया गया। यानी SCR क्या है, एक बार अगर कंडक्शन में चला जाता है और तो फिर हम गेट धारा हटा भी लेते हैं तो क्या होता है, हमारा SCR के कंडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन SCR कंडक्शन में तभी जाएगा जब हम क्या करेंगे, गेट वोल्टेज या गेट धारा को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि SCR में कंडक्शन अपने आप चला जाएगा, जब तक उसमें गेट धारा नहीं दिया जाएगा तब तक उसमें कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा या चालन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही चालन स्टार्ट होता है हम गेट करंट को हटा देते हैं, तो भी क्या होता है, हमारा संचालन या करंट का जो कंडक्शन होता है या करंट का जो संचालन होता है वो स्टार्ट रहता है। ठीक है। अब इसको हटाना है तो हटाने के भी दूसरे तरीके हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चित्र 2 में बोल रहा है कि दिखाया गया है
कि एक एससीआर जो है वो कैसे कंडक्शन को कैसे एससीआर को कंडक्शन या बंद किया जाता है, ठीक है, यानी इसका संचालन कैसे किया जाता है और इसको बंद कैसे किया जाता है, उस चीज के बारे में बताया गया, ठीक है। अभी यही वाला सर्किट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि एक एससीआर लगा हुआ है हमारा, एससीआर के 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। एनोड और कैथोड के बीच में ही क्या होगा, हमारा जो करंट होगा, जो एससीआर होगा वो संचालित करेगा, ठीक है। यानी जब हमारा एससीआर ऑन अवस्था में रहेगा तो करंट का हमारा फ्लो इस वाले रास्ते से होगा, क्योंकि लोड इसमें बीच में लगा हुआ है, एनोड और कैथोड के बीच में, यानी लोड यहाँ पे जो भी होगा वो संचालित करेगा। यहाँ से एक हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एनोड और कैथोड के बीच का, ठीक है। दूसरा क्या है, जब हम इसको ऑन करने के लिए हमको क्या चाहिए, गेट करंट चाहिए, तो हमको क्या करना है, गेट और इसके बीच में, कैथोड के बीच में एक क्या देना है, बैटरी देना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक हम लगाते हैं बैटरी लगाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हमको क्या करना है, एससीआर को ऑन करना है, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्विच भी लगाकर रखते हैं गेट और कैथोड के बीच में। जैसे हम लोग स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, वैसे ही क्या होता है हमारा एससीआर में, यानी जो हमारा गेट होता है उसमें कुछ करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा गेट में गेट करंट प्रवाहित होता है। गेट करंट के प्रवाहित होने से क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन में आते हैं, या यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, हमारे जंक्शन होते हैं ना, तीन लेयर होता है, पी एन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा गेट होगा, ये कैथोड होगा, ये एनोड होता है ना। यहाँ पे भी मान लो एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे भी क्या लगा होता है हमारा, एक बैटरी लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये एन पुश करता है इसको, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, पी है ना। पी का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे जाता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे जो हमारा संचालन होता है वो संचालित करंट का संचालन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, गेट में करंट देते हैं, क्या होता है, यहाँ से जो पॉजिटिव होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ के जो होल्स होते हैं इनको ऊपर की तरफ क्या करता है हमारा, पुश करता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या करता है हमारा, पुश करता है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ क्या करेगा, इसको पुश करेगा, तो इस हिसाब से क्या होगा हमारा, इसमें करंट का संचालन शुरू होगा, और इस तरह से यहाँ पे करंट क्या करता है हमारा, फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एससीआर ऑन होता है जैसे ही हम क्या करते हैं, गेट पर एक गेट वोल्टेज को अप्लाई करा जाता है, तो ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया, यानी गेट पर जैसे ही वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, हमारा जो एससीआर होता है वो ऑन अवस्था में चला जाता है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच को लगाकर रखा है। बोला चित्र 2A में, जब स्विच को हम लोग क्या करते हैं, S1 के साथ एससीआर ऑफ स्टेट में होता है तो लोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। यानी स्विच को हम इस तरह से रखे हैं, यानी इसको हमने स्विच को ऑफ करके रखा है ना, ऑन करके नहीं रखा, स्विच को ऑन करके नहीं रखा है, यानी ऑफ करके रखा है, तो इसमें कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करता है, ठीक है। आगे बोला चित्र 2 में, है ना, यहाँ पे चित्र 2 है, जब हम क्या करते हैं, S1 जो हमारा स्विच है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं या स्टार्ट चालू करते हैं, तो क्या होता है, एक छोटा सा गेट करंट क्या करता है, हमारा एससीआर को ऑन कर देता है, ठीक है। जैसे इसमें एक गेट करंट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे जो होल्स होते हैं इनको क्या करता है, आगे पुश करता है, तो पुश करने से क्या होता है, एक चेन बन जाती है, और हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बैटरी लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट का संचालन शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऑन कर देता है, और एक हैवी लोड करंट एससीआर और लोड से होकर क्या होती है, बहने लगती है। तो एक हैवी करंट क्या है हमारा, एससीआर और लोड के माध्यम से क्या करता है, हमारा फ्लो करने लगता है, ठीक है। आगे बोला चित्र 2C में, जब एससीआर S1 को हम ओपन करते हैं तो गेट धारा क्या होती है, हमारी शून्य हो जाती है। इसका एससीआर के माध्यम से धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एससीआर के माध्यम से भारी लोड धारा क्या होती है, हमारी प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर नीचे तीसरा चित्र हम लोग देखेंगे, है ना। तो तीसरा चित्र में क्या है, ऊपर वाले हमने क्या किया, एससीआर को यानी स्विच को ऑन किया था, यहाँ पे गेट करंट पे तो हमारा एससीआर ऑन हो गया। अभी हमने क्या किया, इसमें हमने स्विच को हटा दिया है ना, और इसमें कोई गेट करंट हमारा नहीं फ्लो कर रहा है, यानी गेट करंट इसमें नहीं फ्लो कर रहा है। फिर भी हमारा क्या है, यहाँ पे लोड करंट क्या हो रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एससीआर क्या हो गया हमारा, एक बार स्टिमुलेट हो गया, यानी एक बार पुश कर दिया उसने, तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपना बना हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो बने होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा करंट होता है वो हमारा फ्लो होता रहता है। अभी यहाँ पे हमने हटा दिया इसको, यानी गेट करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो भी क्या होगा, हमारा इस तरह से एक क्लोज सर्किट बनेगा, और हमारा लोड के अक्रॉस क्या होगा, पूरा का पूरा करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है। आगे बोला है, यदि चित्र 2 में एक शॉर्टिंग वायर एनोड और कैथोड के टर्मिनल के बीच रखा जाता है तो धारा एससीआर को बाईपास हो जाती है, और सभी धारा एससीआर को शॉर्ट वायर से बहने लगती है। इसका मतलब है कि एससीआर के माध्यम से धारा रेटेड होल्डिंग धारा से कम होती है ना, हाँ कम होती है। यह एससीआर को ऑफ कर देता है, शॉर्टिंग वायर को हटा दिए जाने पर भी एससीआर ऑफ स्टेट में बना रहता है, ठीक है। अभी क्या है,
SCR तो हमारा ऑन हो गया है ना, यानी गेट करंट को हटा लिया हमने तब भी हमारा SCR चल रहा है। लेकिन अगर हमको SCR को बंद करना है, क्या करना है, SCR को बंद करना है, तो हम लोग एक मेथड क्या करते हैं कि इस SCR के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को के बीच में क्या करते हैं, एक शॉर्ट वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शॉर्ट वायर, यानी अलग से एक वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है इस SCR की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट वायर लगा दिया गया है, यानी क्या किया गया है, बाईपास कर दिया गया है। इस SCR को क्या किया है, यहाँ पे बाईपास किया गया है एक वायर के माध्यम से। तो वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है इस SCR के रेजिस्टेंस की तुलना में। ठीक है, तो क्या होगा, करंट हमारा या जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा आसान करंट, आसान रेजिस्टेंस वाले को फॉलो करता है, यानी जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है इलेक्ट्रॉन उधर दिशा में फ्लो करता है। तो जो हमारा करंट होगा वो सारा करंट इस बाईपास वाले रास्ते से क्या करेगा, हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे ही बाईपास वाले रास्ते से फ्लो करेगा वैसे ही हमारा SCR क्या होगा, बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट इसको मिलेगा नहीं तो SCR क्या होगा, हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, और बंद हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, इस शॉर्ट वायर को हटा लिया तो भी SCR क्या होगा, हमारा बंद ही रहेगा। यानी अगर एक बार हमारा SCR बंद हो गया तो दोबारा इसको ऑन करने के लिए फिर से हमको गेट करंट देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार गेट करंट अगर हमने दे दिया इसको तो SCR हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब हम गेट करंट हटा लेंगे तो भी हमारा SCR ऑन ही रहेगा। अगर इसको हमको बंद करना है तो हम क्या करेंगे, पहला मेथड है कि हम इसमें शॉर्ट वायर लगाते हैं। जैसे ही शॉर्ट वायर लगाएंगे हमारा जो SCR है इसके माध्यम से करंट हमारा नहीं फ्लो करेगा, सारा करंट इसके माध्यम से आएगा। तो जो SCR का होल्डिंग करंट होता है, यानी मिनिमम उतना करंट है ना, किसी मात्रा में मिनिमम करंट जो SCR को ऑन करने में सक्षम रखती है, उस करंट से कम करंट अगर इसमें SCR में आ गया तो SCR हमारा ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। और अगर हम ये शॉर्ट वायर को हटा भी लेते हैं तो हमारा SCR क्या होगा, ऑफ ही रहता है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट वायर के मेथड से हम अपने SCR को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब SCR को बंद करने का एक और वैकल्पिक विधि है हमारे पास, है ना, बोला है कि चित्र 2E में SCR को बंद करने की एक और वैकल्पिक विधि को बताया गया है। ठीक है, इसमें SCR के एनोड और कैथोड को शॉर्ट करने के बजाय एक स्विच S2 का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, शॉर्ट वायर लगाया था बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वायर नहीं लगाते हैं, हम लोग एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एक स्विच का इस्तेमाल करा जाता है। बाकी सारा सर्किट सेम रहेगा। एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्विच हम लोग S2 यहाँ पे लगाते हैं, S1 क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है वायर को। अभी जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे यहाँ से करंट का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाएगा और हमारा SCR क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, बोला कि हाँ, SCR के एनोड और कैथोड टर्मिनल को शॉर्ट करने के बजाय स्विच S2 को ओपन लोड करंट को शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे SCR के माध्यम से होल्डिंग करंट के नीचे धारा का को कम कर दिया जाता है और इस तरह SCR को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे स्विच को हमने ऑन किया है, यहाँ पे गेट करंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लो कर रहा है। अब इस स्विच के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके सर्किट को ब्रेक कर देंगे। तो इसमें SCR में जो होल्डिंग करंट जाती है उससे कम मात्रा में करंट इसमें आएगा, या क्या होगा, होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा करंट, तो हमारा जो SCR होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जब एक बार SCR को बंद कर दिया जाता है तो S2 है यानी स्विच 2 को बंद करने पर भी SCR चालू नहीं होता। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, स्विच को यहाँ पे ओपन कर दिया तो हमारा क्या हुआ, SCR बंद हो गया। अब हम चाहें तो स्विच S2 को अगर हम बंद भी कर दें तो भी इसमें करंट का संचालन नहीं शुरू होगा, क्योंकि जो हमारा SCR है वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। अगर इसको दोबारा एक्टिव करना है तो फिर से S1 को ऑन करना पड़ेगा। जब इसमें गेट करंट फ्लो होगा तो फिर क्या होगा, इसमें एक हमारा जो करंट होगा वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे स्विच 1 को हम फिर से हटा लेंगे तो भी हमारा करंट क्या होगा, फ्लो करता रहेगा। अगर बंद करना है तो S2 को फिर से ओपन करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो SCR होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला अगर SCR को फिर से फायर के लिए S2 स्विच के साथ हमारा जो S1 है इसको भी बंद करना है, ताकि हमारा गेट धारा प्रवाहित हो और हमारा क्या हो, इसमें करंट फ्लो करने लगे। ठीक है, आगे बोला चूंकि SCR विपरीत दिशा में कंडक्शन नहीं करता है, इसीलिए SCR का एनोड हमेशा चालन के लिए कैथोड के संबंध में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या है, हमारा जो एनोड होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा कैथोड की तुलना में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी हमेशा क्या है, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड जो होगा हमारा वो क्या होगा, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से क्या होगा, कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो SCR होता है वो संचालित होता है। ठीक है, अगला है हमारा SCR की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। पहला है बहुत कम गेट धारा एक अधिक लोड धारा को स्विचिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है,
यानी ऐसा नहीं है कि हमारा इसकी जो लोड धारा है उसको स्विचिंग करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अधिक गेट धारा की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बहुत कम भी गेट धारा अगर इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा SCR है इसको ये क्या करता है, ऑन करता है, और उसकी वजह से जो हमारा लोड करंट होता है वो इस वाले सर्किट में एनोड और कैथोड के बीच में फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा SCR को ऑन करना और SCR को ऑफ करना। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ओवरऑल और समझा देते हैं हम। अब देखो SCR क्या है, हमारा एक क्या है, रेक्टिफायर कंट्रोल सर्किट है ना। इसमें क्या करता है, हमारा जो करंट होता है लोड करंट उसको कंट्रोल किया जाता है गेट धारा के माध्यम से। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट और कैथोड के बीच में एक बैटरी लगाते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें थोड़ा सा गेट धारा देते हैं और एक स्विच के माध्यम से लगा के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक लोड हम लगाते हैं किसको बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में। अब हमारा जो SCR होता है वो एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो करता है, तो हमारा जो एनोड होगा वो क्या होगा, हमारा हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे और कैथोड को क्या रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, और इसके साथ एक स्विच भी लगाते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे स्विच S1 को ऑन करते हैं, इसमें एक मिनिमम क्या होती है हमारी, या बहुत कम गेट धारा जाती है। जैसे ही गेट धारा जाती है तो क्या होता है, ये SCR को क्या करता है, हमारा कंडक्शन में ला देता है, यानी ऑन अवस्था में लाता है। तो SCR जैसे ही हमारा ये स्विच भी क्या होगा, हमारा बंद होगा। जैसे ही हमारा SCR क्या होता है, ऑन होता है, इसमें से क्या होती है, हमारी लोड करंट क्या करती है, फ्लो करने लगती है। क्या करती है, लोड करंट फ्लो करने लगती है। अब हम स्विच S1 को हटा भी लेते हैं तो भी हमारा क्या होता है, लोड करंट हमारा क्या करता है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, क्योंकि लोड करंट फ्लो करवाने के लिए हमको गेट धारा की आवश्यकता केवल एक बार होती है। ठीक है, एक बार हमारा कंडक्शन में आ गया तो हमको गेट धारा की आवश्यकता नहीं है, गेट को हम क्या करेंगे, ऑफ करके रखेंगे और हमारा इसमें कंडक्शन क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमको इसमें बंद इसको यानी लोड से हमको क्या करना है, करंट को हटाना है, यानी अब लोड को सप्लाई नहीं चाहिए, तो S2 को क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं। तो जो हमारा SCR है इसमें जो होल्डिंग करंट होता है वो धारा जो धारा का मान होता है वो होल्डिंग करंट से क्या होता है, कम हो जाता है, और SCR क्या हो जाता है, हमारा बंद हो जाता है। अगर हमको SCR को फिर से ऑन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से गेट करंट देना पड़ेगा स्विच को बंद करके। जैसे ही गेट करंट हम देंगे फिर से हमारा SCR क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और लोड के क्रॉस हमारा लोड करंट क्या होगा, फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा SCR होता है वो काम करता है ना। एक छोटा सा गेट करंट देने से क्या होता है, हमारा SCR ऑन हो जाता है, उस करंट को हटाने से SCR ऑन ही रहता है ना। फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, और उसको जब हम ओपन और क्लोज करते हैं तो उस हिसाब से हमारा करंट क्या होता है, उसमें ब्रेक होता है या बंद होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा SCR का जो पूरा वर्किंग है या वो कैसे काम करता है उस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा SCR को दो परस्पर जुड़े ट्रांजिस्टर के रूप में समझना। ठीक है, तो हम लोग हमारा जो SCR होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा दो ट्रांजिस्टर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में दिखाया गया है ना। ये क्या है, SCR का कंस्ट्रक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं। दो ट्रांजिस्टर को हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं कि हमारा जो ये दो लेयर होती है, दोनों लेयर क्या होती है, कॉमन होती है। तो उसमें से एक लेयर हमारी गेट बन जाती है, ऊपर वाली लेयर एनोड, और नीचे वाली लेयर क्या होती है, हमारी कैथोड बन जाती है। ठीक है, अगर इस तरह से हम सिंबॉलिक रूप से देखें तो हमारा क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं और एक क्या लेते हैं, PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्या किया जाता है, हमारे ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ का जो बेस होता है इसके कलेक्टर के साथ कॉमन कर देते हैं, इसका बेस जो होता है इसके कलेक्टर के साथ क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं दोनों को। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा कलेक्टर और बेस होता है यहाँ से हम एक टर्मिनल निकाल लेते हैं जिसको गेट बोलते हैं, और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो SCR होता है वो बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट के रूप में बताया गया है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने SCR को के सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से, यानी इसका बेस क्या है, इसके लिए कलेक्टर का काम करता है, और इसका जो क्या है, कलेक्टर है, यहाँ के बेस पे क्या करता है, एक इसका कनेक्शन बनाकर रखते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे गेट करंट देने के लिए गेट वोल्टेज लगाते हैं, और यहाँ पर एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक लोड लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, है ना। एनोड को हमेशा क्या करते हैं, कैथोड की तुलना में हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। अब जो काम हमारा सेम उसमें हो रहा था वही काम हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये भी हमारा वही काम करेगा। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। बोला है कि SCR को कैसे हाँ, SCR कैसे कार्य करता है, इसको स्पष्ट समझने के लिए SCR की चार परत PNP संरचना के दो स्वतंत्र ट्रांजिस्टर के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि चित्र 3A और B में दिखाया गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दो स्वतंत्र ट्रांजिस्टर को हम SCR के लिए क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। आगे बोल रहा है चित्र 3C में
S1 के साथ प्रारंभिक अवस्था में Q1 और Q2 जो होता है दोनों कट ऑफ स्टेट में होते हैं और इसलिए जो RL होता है उसके माध्यम से कोई धारा हमारी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर जो एक तीसरा चित्र बना है, अगर इसमें S1 को हम क्या करते हैं ओपन रखते हैं तो इसमें हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करता है और फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो क्या होता है, जो हमारा Q1 होगा और जो हमारा Q2 होगा दोनों क्या होंगे, हमारी ऑफ अवस्था में रहेंगे। ठीक है, दोनों कौन सी अवस्था में रहेंगे, ऑफ अवस्था, या जो हमारा कट ऑफ अवस्था होती है उसमें रहते हैं। अगर कट ऑफ में है तो दोनों के माध्यम से कोई हमारा लोड करंट हमारा प्रवाहित नहीं होता है। बोला कि जब S1 को हम लोग क्या करते हैं ऑफ करते हैं, या S1 को हम लोग क्या करते हैं ऑन करते हैं, स्विच को देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारा जो गेट सप्लाई है उससे क्या होता है VG ऑन होता है और Q2 में एक Q2 के बेस में एक निम्न बेस धारा IB क्या करता है प्रवाहित करता है। अब यह बेस धारा जो होती है Q2 को ऑन करता है और काफी हाई संग्राहक धारा IC2 प्रवाहित होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक गेट वोल्टेज अप्लाई होता है और एक करंट हमारा क्या जाता है बेस में जाता है। इसकी वजह से इस वाले जो Q2 होता है यहाँ के ट्रांजिस्टर में एक क्या होती है हमारी कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है। ये कलेक्टर धारा क्या होती है इस Q1 के बेस में जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या होती है Q1 के बेस में यहाँ पर कलेक्टर धारा हमारी जाती है ना। हाँ, जिसको हम IC2 बोलते हैं, प्रवाहित होता है। वही Q1 के बेस एमीटर जो संधि फॉरवर्ड है फॉरवर्ड बायस में करता है और Q1 को क्या करता है हमारा ऑन करता है। चूंकि Q1 संग्राहक धारा Q2 को आधार से प्रवाहित होती है, इसके कारण जो हमारा IC2 है उसमें क्या होती है, इसके कारण IC2 में क्या होती है वृद्धि होती है और Q1 और Q2 के बेस और संग्राहक धाराओं में यह वृद्धि पुनर्संयोजन होती है और इस प्रकार Q1 और Q2 को संतृप्ति में ले जाती है। इस समय बेस बाहरी रूप से लागू गेट ट्रिगर पल्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि है ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर का संग्राहक धारा एक दूसरे को के ट्रांजिस्टर को आवश्यक बेस धारा सप्लाई करता है और दोनों ट्रांजिस्टर हमारे संतृप्त क्षेत्र में रहते हैं। इस स्थिति में SCR लगभग 0.1 ओम या उससे कम प्रतिरोध के साथ शॉर्ट सर्किट या क्लोज स्विच की तरह क्या करता है हमारा कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका समझते हैं। अब देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे स्विच को दिया, यहाँ पे एक गेट करंट हमारा गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ हमारा एक कलेक्टर करंट IC2 हमारा क्या होता है फ्लो करता है। ठीक है, IC2 क्या करता है यहाँ के बेस पे जाता है। ठीक है, यहाँ के क्या होता है बेस एमीटर पर जाता है। जब यहाँ के बेस पे जाता है तो यहाँ इसके बेस से क्या होता है एक फॉरवर्ड करंट हमारा प्रवाहित होता है जिसको हम IC1 बोलते हैं। अब ये IC1 क्या होता है इसके बेस पर जाता है। ठीक है, इस तरह से जब इसके बेस पे जाता है तो यहाँ से क्या होता है एक करंट हमारा इस रास्ते से क्या होगा हमारा फ्लो करेगा, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या ट्रांजिस्टर नहीं, हमारा जो SCR होगा वो क्या होगा ऑन होगा। अब हमने स्विच को हटा भी दिया है तो क्या है हमारा इस तरह से हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा होता है और यहाँ से क्या होगा एक हमारा जो आवश्यक बेस धारा होती है वो इसको क्या होती है मिलती रहती है। ठीक है, यानी इसके बेस से यहाँ पे जाता है और इस कलेक्टर के बेस से क्या होता है यहाँ पर करंट हमारा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक जो ट्रांजिस्टर होता है या जो हमारा SCR होता है वो क्या होता है संतृप्त अवस्था में चला जाता है और इसको हटाने लेने पर भी क्या होता है इसमें करंट का प्रवाह बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्विच को लगाते हैं और स्विच को जैसे ही हम हटाते हैं यहाँ पर क्या होता है जो हमारा करंट होता है यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और उस यहाँ पे ना तो बेस में जाएगा इसके और ना तो इसके क्या होगा कलेक्टर में जाएगा, यानी दोनों बेस में नहीं जाएगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो फिर से क्या होगा कट ऑफ अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग जो हमारा SCR होता है उसको हम लोग रन करवाते हैं ट्रांजिस्टर के माध्यम से, या ट्रांजिस्टर से हम लोग क्या करते हैं SCR को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा काम करता है। ठीक है, हाँ आगे बोल रहा है हमारा इसमें एक टर्म आता है होल्डिंग करंट। क्या आता है हमारा होल्डिंग करंट, गेट ट्रिगर की अनुपस्थिति में इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर को पुनर्संयोजी क्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मान को होल्डिंग धारा कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने क्या किया गेट ट्रिगर यानी जो गेट होता है हमारा वो ट्रिगर करने का काम करता है। अगर गेट ट्रिगर क्या है हमारा अनुपस्थित है, यानी उसकी अनुपस्थिति में जो इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर है ना, जो ट्रांजिस्टर आपस में दोनों क्या है कनेक्टेड है इंटरकनेक्टर, उसमें पुनर्संयोजी क्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम धारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं होल्डिंग धारा कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी न्यूनतम धारा जिसकी वजह से हमारा SCR यानी जो हमारा इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर है इसमें क्या होता है पुनर्संयोजी क्रिया जारी रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जो हमारा क्या होता है होल्डिंग करंट होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक जो हमारा SCR है उसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारा जो SCR है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही इसमें क्या था मेन था। ठीक है,
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आसान है, आप इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एससीआर बहुत इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना थोड़ा बहुत आसान है, मतलब अन्य जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनकी तुलना में। वैसे आसान तो सभी है, लेकिन एससीआर भी क्या है आपका आसान है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।